Greetings to all of you. Assalamu alaikum. Welcome to our channel SIT Tech. I am Mohammad Ishad Qadi and I am going to make you understand what is language, what is English and what's the importance of English. Friends, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए. सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज टू अदर्स. मतलब फ्रेंड्स, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके ज़रिए से हम लोग अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को और आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों तक व्यक्त करते हैं. तो ये एक मेनली मीडियम है अपने फीलिंग को दूसरों को बताने का, अपना थॉट को शेयर करने का, अपने आइडियाज़ को बताने का. अब देखते हैं लैंग्वेज जो है कितने प्रकार के होते हैं. लैंग्वेज जो है मेनली जो है बहुत तरह के लैंग्वेज होते हैं, लेकिन मैंने इसमें दो कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया है. पहला इंडियन लैंग्वेज, जैसे हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी, उर्दू, संस्कृत वगैरह वगैरह. फॉरेन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, चाइनीज़, अरबिक, ग्रीक, फ्रेंच एंड स्पेनिश. तो लैंग्वेज जो है मेनली दो तरह के होते हैं, इंडियन लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज. तो लैंग्वेज का काम जो है समझा ही दिए हैं कि लैंग्वेज का मेन काम है अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को, फीलिंग्स को दूसरों को व्यक्त करना. तो इंडियन लैंग्वेज बहुत सारे हैं, तो मैंने कुछ बोर्ड में आपको समझा दिया है. फॉरेन लैंग्वेज बहुत सारे हैं, तो आपको सब जानना नहीं, बस ये जानना है लैंग्वेज क्या होता है, फॉरेन लैंग्वेज होता क्या है और इंडियन लैंग्वेज क्या होता है. तो सभी लैंग्वेज का एक ही काम है अपने फीलिंग्स को व्यक्त करना. तो हम लोग किस तरीके से लैंग्वेज को, किस तरीके से लैंग्वेज भी है तो बहुत तरीके से, इसका बहुत तरह वे है, बहुत सारा वे है कि अपने फीलिंग्स को, थॉट को कैसे दूसरों को बताएं. तो वो जानते हैं. सबसे पहले वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, थॉट्स एंड आइडिया. किस जरिए से, किस तरीके से हम लोग अपने लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले ओरल वे, लैंग्वेज को बोल करके अपने फीलिंग्स को दूसरों को बताना. रिटन में लिख करके अपने बातों को बताना. या इंडिकेटिव वे, इंडिकेटिव मतलब सांकेतिक, मतलब कुछ संकेत देना ताकि सामने वाला आपका फीलिंग को, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या व्यक्त करना चाहते हैं, वो समझ जाए. तो आप होपफुली समझ गए होंगे लैंग्वेज क्या होता है. लैंग्वेज जो है एक मीडियम है, एक माध्यम है अपने थॉट को, फीलिंग्स को बताने का. लैंग्वेज मेनली बहुत तरह का होता है, लेकिन मेनली मैंने जो यहाँ पे दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, इंडियन लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज. इंडियन लैंग्वेज लाइक मराठी, गुजराती, बंगाली, हिंदी, संस्कृत वगैरह वगैरह. फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश, ग्रीक, स्पेनिश, लैटिन वगैरह वगैरह. और जो है किस ज़रिए से, किस तरीके से हम लोग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तो वो है तीन तरीका: ओरल वे, रिटन वे और इंडिक्टिव वे. तो होपफुली आप समझ गए होंगे. व्हाट इज इंग्लिश? सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पे नज़र डालते हैं. तो इंग्लिश इज क्रूशियल लैंग्वेज विच इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द वर्ल्ड. It is used as a common language all over the world, even in our country, India. It is spoken as the first language in many countries. इंग्लिश जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, क्रूशियल लैंग्वेज है, जो कि पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है. इवन हमारे कंट्री भारत में भी बोला जाता है, हमारे पार्लियामेंट में भी बोला जाता है इंग्लिश. ज़्यादातर जो भी हाई सोसाइटी के लोग हैं वो इंग्लिश को एज अ कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं. हमारे ही देश में अगर आप यहाँ से बाहर निकल जाए, झारखंड, बिहार, उड़ीसा से अगर बाहर आप चले जाएं, जैसे मेट्रो सिटीज़ में चले जाए, बेंगलोर चले जाए, चेन्नई चले जाए, इवन कोलकाता चले जाए, तो आपको वहाँ पता चलेगा कि अगर आप हिंदी जानते हैं बहुत अच्छे से, तो वहाँ पे आप जाइएगा तो आपको बंगाली लैंग्वेज मिलेगा, उड़िया लैंग्वेज मिलेगा, मराठी मिलेगा. लेकिन अगर आपको इंग्लिश आता है, बढ़िया से आता है इंग्लिश, तो आप इंग्लिश को एक कॉमन वे में
कॉमन लैंग्वेज के रूप में आप वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश सभी को आता है, कम कम हो या ज़्यादा हो, इंग्लिश सभी को आता है। इसलिए इंग्लिश को जो है एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉरेन में और हमारे इंडिया में भी। तो फादर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ओल्ड इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ओल्ड इंग्लिश के फादर हम लोग कौन है, हम लोग किसे जानते हैं, एंग्लो सैक्सन पीपल, ये उनका नाम है, नेम, ये उनका नाम है। द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन है, जॉफ्रे चौसर, जॉफ्रे चौसर। तो होपफुली आप समझ गए होंगे इंग्लिश होता क्या है। अल्टीमेटली इंग्लिश एक क्रूशियल लैंग्वेज है जो कि फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है, हर एक कंट्री में बोला जाता है, और इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज के रूप में भी यूज़ करते हैं। पूरे दुनिया में कॉमन लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे कि पैसा ले लेते हैं तो डॉलर को एक कॉमन रुपया, एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज को यूज़ किया जाता है डॉलर को। उसी तरीके से जो है इंग्लिश वैसा लैंग्वेज है जो अपने फीलिंग को, अपने थॉट को, अपने बातों को व्यक्त करने के लिए एक कॉमन वे में, कॉमन लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है पूरी दुनिया में। इंग्लिश को जो है फर्स्ट लैंग्वेज बहुत कंट्री के द्वारा, इंग्लिश तो पूरा वर्ल्ड में बोला ही जाता है और हमारे इंडिया में भी बोला जाता है। इंग्लिश को बोला जाता है एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, पहला लैंग्वेज, कहाँ, बहुत सारे कंट्रीज में। तो होपफुली आप समझ गए इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। इंग्लिश जो है एक कॉमन वे में यूज़ किया जाता है पूरी दुनिया में। तो आइए हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश का महत्व क्या है, हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश से पहले हम ये जानेंगे कि इंग्लिश तो हम लोग जान चुके, अब ये जानेंगे इंग्लिश के फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, इंग्लिश का मेनली मतलब क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश। ई मीन्स इंग्लैंड, एन मीन्स नेटिव, जी मीन्स ग्लोब, एल मीन्स लैंग्वेज, आई मीन्स इंटरनेशनल, एस मीन्स सोर्स ऑफ, एच मीन्स हाई टेक्नोलॉजी। आइए फ्रेंड्स हम लोग इसके समझते हैं कि ये है क्या, ये जो फुल फॉर्म्स है इसका मतलब क्या है। तो ई मीन्स इंग्लैंड, मतलब ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश मेनली जो ओरिजिन हुआ है इंग्लैंड से। एन मतलब नेटिव्स, नेटिव मतलब वहीं का, देशी, इसको बोलते हैं देशी, मतलब इंग्लैंड देश का। ग्लोबल, जो पूरी दुनिया में बोला जाता हो, लैंग्वेज भाषा, ये इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। आई मीन्स इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब एक कंट्री में नहीं, पूरे कंट्री में ये बोला जाता है। एस मीन्स सोर्स ऑफ, ये एक जरिया है, ये एक माध्यम है, इंग्लिश एक माध्यम है। एच मीन्स हाई टेक्नोलॉजी, एच मीन्स हाई टेक्नोलॉजी मीन्स इसको जो है जितने भी टेक्नोलॉजी की चीज़ है, जितने भी हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ है, इंग्लिश को वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे व्हाट इज इंग्लिश एंड फुल फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे क्रूशियल चीज़ ये जानना ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि इंग्लिश आखिर हम लोग को सीखना क्यों चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में इंग्लिश का। तो आइए फ्रेंड्स हम समझते हैं कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश। तो इंग्लिश हमें क्यों सीखना चाहिए। सबसे पहले वी शुड लर्न इंग्लिश बिकॉज English is playing a major role in many sections like education, internet, medical, engineering and business. इंग्लिश हम लोग को सीखना इसलिए चाहिए कि इंग्लिश का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, हर सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, जैसे कि चाहे वो एजुकेशनल सेक्शन हो, चाहे वो इंटरनेट सेक्शन हो, चाहे मेडिकल सेक्शन हो, इंजीनियरिंग सेक्शन हो या बिजनेस सेक्शन हो,
हर चीज़ में, हर सेक्शन में जो है इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको एक कॉमन लैंग्वेज की तरह अडॉप्ट कर लिया गया है लोगों के द्वारा, इसलिए हम लोग को इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर रहेगा, सपोज मान लीजिए अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो आप साइंस में भी जो चैप्टर्स है आप उसको नहीं समझ सकते। सोशल साइंस में भी जो चैप्टर्स है, सोशल साइंस में जो चैप्टर है आप उसको नहीं समझ सकते हैं। आप मैथ्स का वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो है अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, आपको फार्मूला याद है, स्क्वायर याद है, क्यूब याद है, तो आप फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत सारे जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये सब जो चैप्टर्स है उसमें बहुत सारे इंग्लिश टर्म्स रहते हैं, तो उसको आप नहीं समझ पाइएगा। अगर आपका इंग्लिश मजबूत नहीं है, ग्रामर नहीं पता है, तो आप साइंस, सोशल साइंस का चैप्टर्स भी आप आसानी से नहीं समझ सकते। इसलिए जो है इंग्लिश को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के लिए और कॉमन पीपल के लिए भी। हाय फ्रेंड्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि हम लोग को इंग्लिश सीखना ज़रूरी क्यों है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज्ड एज अ कॉमन लैंग्वेज थ्रू आउट द ग्लोब। मतलब इसको कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाता है। इट इज़ द बेस लैंग्वेज ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह वगैरह। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट डेवलप्स आवर स्पीकिंग स्किल्स एंड पर्सनैलिटी। तो आप यहाँ देखें कि 3 जो बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है जिसके लिए हम लोग को इंग्लिश सीखना ही चाहिए, वो क्या है। पहला जो है, इंग्लिश को जो है पूरी दुनिया में एक कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको बेस लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, लाइक साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो आप ये सब्जेक्ट्स भी नहीं समझ सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत लोग आप सुने होंगे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, पीजी कर लिया, एमए कर लिया, लेकिन उसको अपना इंट्रोडक्शन देने नहीं आता है। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ही डजंट नो, बिकॉज उसको इंग्लिश आता ही नहीं है, बस खाली डिग्री हासिल कर लिया और कुछ बोलने का उसको ढंग नहीं है। तो इंग्लिश अगर आपको आता है, अगर आप मैट्रिक भी पास है, मैट्रिकुलेशन भी सिर्फ कंप्लीट किए हुए हैं, तो आपसे कोई पूछने नहीं वाला है कि आप कितना कहाँ तक पढ़े। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो यू विल बी कंसिडर्ड अ वेल एजुकेटेड पर्सन इफ यू लर्न इंग्लिश, इफ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी स्टूडेंट। तो ये है महत्व इंग्लिश का। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या है, हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है, अगर और आप डिटेल में जानना चाहते हैं, आगे के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जब लाइक कीजिएगा तभी हमको पता चलेगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम।